Hello students, today we are going to study 4th chapter of history of Indian arts. In this chapter, we have to see these topics: what is art, the meaning of art, Indian tradition of visual arts, what is visual art and what was the Indian tradition of visual arts, Indian tradition of performing arts, art, applied art and professional opportunities. First, we will see what is art. Students, listen carefully. It is a natural human instinct to want to share his experiences, wisdom, and also emotions. When that instinct results in a beautiful creation, it is acknowledged as art. Art means कला. ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ह्यूमन को जो अपने मन में शेयरिंग करता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयरिंग करता है, अपनी बुद्धिमत्ता शेयर करता है और उसको परफॉर्म करता है, तो उसका जो क्रिएशन रहता है उस क्रिएशन को बोलते हैं आर्ट. क्रिएशन मीन्स निर्मित. वो कुछ भी बनाता है जिसमें उसके इमोशंस दिखते हैं, दैट इज आर्ट. देन विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट. व्हाट इज विजुअल आर्ट एंड व्हाट इज परफॉर्मिंग आर्ट. विजुअल मीन्स दिखने वाला एंड परफॉर्मिंग मीन्स जो हम स्टेज पर या रंगमंच पर परफॉर्म करते हैं. आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. The Sanskrit term for the first type is Drik Kala. First type means visual art. Visual art को दृक कला बोलते हैं. दृक means देखने वाली कला, जो हम देख सकते हैं. And the second type is ललित और आंगिक कला. ललित means essay type. Many examples of prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world. It proves that the origin of visual art is as old as the Stone Age man. हमने पढ़ा है, सुना है कि स्टोन एज मैन भी केव पेंटिंग बनाता था. वो हमने पढ़ा है, देखा भी है. तो दैट वाज विजुअल आर्ट. स्टोन एज मैन से शुरुआत हुई थी इस कला की. आफ्टर दैट वी विल स्टडी फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स. व्हाट इज फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स. फोक आर्ट्स मीन्स लोक कला. There are two distinct traditions of art, folk art and classical art. Folk art is a tradition that has continued from the prehistoric times. Prehistoric times से ही चलती आ रही है folk art, लोक कला. The expression of folk art is a natural part of people's way of living. Folk art means जिसमें आते हैं लोकगीत, लोक नृत्य, अलग अलग स्टोरीज, वो आते हैं फोक आर्ट्स में. डिफरेंट पेंटिंग्स. फोक आर्ट इज क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए सोशल ग्रुप. फोक आर्ट जो है वो क्रिएट होता है, बहुत सारे लोग ग्रुप में उसको क्रिएट करते हैं फोक आर्ट को. बट क्लासिकल आर्ट ऑन द अदर हैंड इज एक्सप्रेस विद इन एन एस्टेब्लिश फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स. क्लासिकल आर्ट के लिए कुछ रूल्स रहते हैं, कंसिस्टेंट रूल्स रहते हैं. It needs a prolonged period training to master any form of classical art. क्लासिकल आर्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्रिएट करने के लिए बहुत लंबे समय तक उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है. जैसे कि क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूजिक है, तो उसके रूल्स सीखने पड़ते हैं और उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है. स्टूडेंट्स, स्टाइल इन आर्ट. व्हाट इज द स्टाइल इन आर्ट. आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग. हर एक आर्टिस्ट की अपनी एक मेथड होती है. इट इज नोन एज द स्टाइल ऑफ द आर्टिस्ट. व्हेन अ स्टाइल इज एडॉप्टेड बाय मेनी आर्टिस्ट ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बिकम अ ट्रेडिशन. जब एक ही स्टाइल बहुत सारे लोग अपनाते हैं, यूज करते हैं बहुत सारे लंबे समय तक, इट मे बिकम ए ट्रेडिशन. उसको हम ट्रेडिशन कहते हैं, परंपरा या संस्कृति कहते हैं. सच ट्रेडिशन गेट्स एस्टेब्लिश्ड एज एन आर्ट ऑफ स्टाइल. ऐसे ट्रेडिशन को आर्ट स्टाइल बोलते हैं. वेरियस आर्ट स्टाइल्स डेवलप इन एवरी कल्चर विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्टन पीरियड एंड रीजन. सच स्टाइल्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री. इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट. विजुअल आर्ट मीन्स दृक कला, जो हम देख सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग है, स्कल्पचिंग है, मूर्तियां बनाना है. That art is Drik Kala or visual art. The art of painting and sculpting are visual arts. See this painting.
दिस पेंटिंग इज फ्रॉम द केव्स ऑफ अजंता। आर्ट ऑफ पेंटिंग, ये बहुत पुराना पेंटिंग है जो कि अजंता के केव्स में है। पेंटिंग आर ऑफ 2 डायमेंशनल, पेंटिंग जो है वो 2 डायमेंशनल है। फॉर एग्जाम्पल स्केचेस और पेंटिंग्स ऑफ नेचर, स्केचेस और नेचर के पेंटिंग्स, और ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल्स, ये जो पेंटिंग है वो टू डायमेंशनल होते हैं। दे आर डन ऑन वेरियस सरफेसेस सच एज रॉक्स, वॉल्स, पेपर्स, कैनवास और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्दन पॉट्स। ये वॉल्स के ऊपर, पेपर के ऊपर, कैनवास के ऊपर निकाले गए पेंटिंग्स होते हैं या चित्र होते हैं, वो 2 डायमेंशनल होते हैं। द म्यूरल ऑफ बोधिसत्व एट अजंता केव्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट पेंटिंग। ये जो पिक्चर है देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत पुराना पिक्चर है, 11th सेंचुरी में बनाया हुआ, वो अजंता केव्स में है। बोधिसत्व का म्यूरल है। म्यूरल मीन्स वॉल पेंटिंग। आफ्टर दैट वी विल स्टडी folk styles of paintings. Rock paintings dating to Stone Ages have been discovered in many countries. Stone Age से ही बहुत सारे पेंटिंग्स गुफाओं में है, केव्स में है। In India there are rock painting sites in the states of मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। रॉक पेंटिंग पुराने जमाने के इन स्टेट्स में है। The rock paintings in the caves at भीमबेटका are famous. भीमबेटका के जो रॉक्स पेंटिंग्स है जो केव्स में है वो भी फेमस है। भीमबेटका इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रॉक पेंटिंग यूजुअली डेपिक्ट ह्यूमन। रॉक पेंटिंग में क्या होता है? रॉक पेंटिंग्स मीन्स जो गुफाओं में पुराने चित्र मिले हैं वो, उसमें क्या क्या डेपिक्ट किया गया है, चित्रित किया गया है? ह्यूमन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक फिगर्स। हाउएवर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग सीम्स टू चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चरल चेंजेस फ्रॉम स्टोन एजेस टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें स्टोन एज मैन ने जो प्रोग्रेस किया है, जो चेंजेस किए हैं स्टोन एज से बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर तक, वो पूरे उन्होंने डिपिक्ट किए हैं। उनमें क्या है? शिकार के चित्र है, एग्रीकल्चर कैसे करते थे वो चित्र है। तो ये रॉक पेंटिंग्स फेमस है। द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स क्लोजली रिसेम्बल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स। फोक स्टाइल का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उसमें क्या आते हैं? रॉक पेंटिंग्स। कस्टम्स सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स को डेकोरेट करते थे, हाउस वॉल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के चित्र निकालते थे। एंड कोर्टयार्ड्स मीन्स आंगन में हम रंगोली जो निकालते हैं वो पुरानी ट्रेडिशन है। रंगावली, कोर्टयार्ड में जो रंगावली निकालते हैं उसको हम रंगोली बोलते हैं, दैट इज द ट्रेडिशन। ड्रॉइंग ऑफ वेरियस फिगर्स एंड सिंबल्स or using panels of paintings to narrate stories help to develop regional style of folk paintings. दीवारों के ऊपर अलग अलग टाइप के ये चित्र निकालते थे, इसको हम वारली पेंटिंग बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में दिखाई देता है वारली पेंटिंग, ये घरों के दीवारों के ऊपर निकालते थे। After that we will see classical type of painting. We have seen now folk styles of painting. Now classical type. Classical style को हमको सीखना पड़ता है, लंबे समय तक ट्रेनिंग लेना पड़ता है। The ancient Indian texts have explained various aspects of arts in great details. There are altogether 64 arts mentioned in this text. 64 arts है यहाँ पर मेंशन किए हुए। The art of painting is mentioned as आलेख्यम और अलेख्य विद्या। आर्ट ऑफ पेंटिंग को क्या बोलते हैं? आलेख्यम। आलेख्यम मीन्स ड्रॉ करना। इट इज सेड टू हैव 6 मेन एस्पेक्ट्स। क्लासिकल स्टाइल के 6 मेन एस्पेक्ट्स हैं। द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर स्टडीड दिस 6 एस्पेक्ट्स वेरी माइन्यूटली। एंशिएंट स्कॉलर्स ने, पुराने जमाने के जो विद्वान है, उन्होंने ये 6 एस्पेक्ट्स बहुत डीपली बताए हैं। दे इंक्लूड, उनमें है रूपभेदा, 6 जो पार्ट्स है क्लासिकल स्टाइल के। रूपभेदा means different shapes and forms. Second is pramana. Pramana means proportion. Proportionate depiction of various features of an image. जो कोई भी इमेज है तो उसका proportion होना चाहिए बरोबर। Then भाव, भाव means expression. Then लावण्य योजना, aesthetics. कोई भी मूर्ति या पेंटिंग है उसका जो
दिखाई देने का जो है वो लावण्य योजना, मीन्स उसमें सुंदरता होनी चाहिए। देन सदृश्यता, रिजेम्बलेंस टू रियलिटी, कोई भी पिक्चर या ड्राइंग या जो पेंटिंग है वो सदृश दिखना चाहिए, सदृश मीन्स रियल दिखना चाहिए। एंड सिक्स्थ इज वर्णिका भंग, कलर कंपोजिशन, कलर कंपोजिशन उसमें अच्छा होना चाहिए। दीज आर द 6 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्ट पेंटिंग। Then miniature paintings. This is again one different type of painting, miniature paintings in manuscripts. The miniature painting in the early manuscripts show an influence of Persian style. Miniature painting जो है वो छोटे छोटे चित्र रहते हैं। The Deccan miniature style was developed under the patronage of Deccan Sultanates during the reign of Akbar. अकबर के टाइम में ये फेमस थे ये miniature means small pictures. During the reign of Akbar, the Mughal emperor, the Mughal miniature style showing a blend of Indian and Persian style was developed. अकबर के टाइम में जो पेंटिंग बनाने की कला थी मिनिएचर, उसमें अकबर की स्टाइल है और पर्शियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल और पर्शियन स्टाइल डेवलप हो गई है। तो ये मिनिएचर पिक्चर देखो कैसे होता था, मुगल मिनिएचर, छोटे छोटे चित्र, बुक्स में रिटर्न मटेरियल के साथ ये छोटे छोटे चित्र रहते थे। दिस इज मिनिएचर। आफ्टर दैट वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे तो उनका इन्फ्लुएंस इंडियन पेंटिंग के ऊपर हुआ, उसका उनका प्रभाव पड़ा। एन आर्ट स्कूल वाज एस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स, अ स्कॉटिश आर्टिस्ट, इन टाइम्स ऑफ सवाई माधवराव पेशवा। सवाई माधवराव पेशवा के टाइम में एक आर्टिस्ट था जेम्स वेल्स, उन्होंने एक पेंटिंग का स्कूल खोला। ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस। उन्होंने ये चित्र बनाया है सवाई माधवराव का और नाना फडणवीस का। किसने? जेम्स वेल्स ने, वो स्कॉटिश आर्टिस्ट थे। गंगाराम तांबट, अ मराठी आर्टिस्ट हु वर्क विथ वेल्स। अपना मराठी जो गंगाराम तांबट नाम के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने जेम्स वेल्स के साथ काम किया है पेंटिंग का। ही डिजर्व्ड अ स्पेशल मेंशन हियर। He had made drawings of the rock-cut caves at वेरूल एंड कारले। वेरूल और कारले ये जो गुफाएं हैं, केव्स है, वहां पर इन्होंने पेंटिंग्स बनाए हैं। Some of his drawings are preserved in the LA Center of British Art of LA University. उनके कुछ जो ड्राइंग्स है वो ब्रिटिश आर्ट ऑफ LA यूनिवर्सिटी में रखे गए हैं, प्रिजर्व किए गए हैं। Exact portrayal of the object of the painting is characteristic of the European style. यूरोपियन स्टाइल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एग्जैक्ट पोर्ट्रेल। एग्जैक्ट पोर्ट्रेल मीन्स जैसे का वैसा रियल पिक्चर निकालना। A number of renowned artists were trained in the JJ School of Art and Industry. JJ School of Art and Industry था जो पेंटिंग और ड्राइंग सिखाया जाता था वहां पर, which was established in 1857 CE, offering courses in European style of painting, जिसमें यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग सिखाया जाता था। पेस्तोंजी बोमंजी एंड एन एलुमनी ऑफ द स्कूल मेड रेप्लिकाज ऑफ अजंता पेंटिंग। अजंता पेंटिंग के जो रेप्लिकाज है, डुप्लीकेट कॉपीज है, वो पेस्तोंजी बोमंजी ने बनाए हैं, जो कि स्कूल के स्टूडेंट थे, JJ School of Art and Industry. Okay students, remaining part we will see in the second part. Thank you.